बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब इस वक्त आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी ख़बर जो थी वो थी जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा। और काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से आपने देखा होगा कि जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनकी तरमीम की हम मामले तक मामलात बड़े इबहम का शिकार रहे और ये क्लैरिटी नहीं थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेंगे या जो है वो आईनी अदालत की चीफ जस्टिस बनेंगे या इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। बहुत से मामला चलते रहे कि काजी फ़ाइज़ साहब कहीं ना कहीं जो है ना उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन फाइनली उनको आज जाते ही बहुत सी चीज़ें, बहुत से इबहम जो है मज़ीद पैदा हो गए। और सबसे बड़ी जो इस वक्त एक ज़बान ज़द-ए-आम ख़बर है कि जनाब की इस्टब्लिशमेंट ने भी सारे के सारे जो मामलात हैं, जो कुछ भी हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान और उनके जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके साथ, वो अब ये तासर एक देने की कोशिश की जा रही है कि ये सारा कुछ जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा ही करते रहें। और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनकी, क्योंकि तहरीक इंसाफ और स्पेशली इमरान खान के साथ जो है वो मामलात को ठीक नहीं थे उनकी दौरे हुकूमत में, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया गया। तो यूँ उसके फ़ौरन बाद आज जाने से यानी जो ही अलविदाई मिली, साथ ही आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया। कल ही जो है आपने देखा कि रात गए जो है वो बुशरा बीबी की ज़मानत होती है और आज उनकी दोनों बहनों की जो है वो ज़मानत होती है। साथ जो है वो जितने भी ये पुलिस एहलकार थे मेरे पास, वो थे 2 एमपीएस, उनको भी आज रिहाई मिली। और 34 पुलिस एहलकार थे जो केपी से इस्लामाबाद की तरफ आए थे, गिरफ़्तार हुए थे। एम्बुलेंसेस गिरफ़्तार हुई, आपको पता है 1122 की एम्बुलेंसेस उन्होंने पकड़ ली थी और 42 जो है मुलाजमीन को भी गिरफ़्तार किया था, वो भी रिहा हो गए। तो यूँ काफ़ी मामला जो है, और इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये वो चीज़ें थी जो मतलब ये तासर दिया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो है, और जो कुछ बल्ले के निशान के साथ लेके यानी कागजात नामजदगी जमा करने से लेके मखसूस नशिस्तों तक कुछ का जो मामला है और जो भी सख्तियाँ हैं, और फिर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बावजूद इसके कि सुने जाना चाहिए थे वो नहीं सुने गए। ये सारी चीज़ें जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वो आज मुल्क से बाहर चले गए हैं, दुबई में रहेंगे, फिर कहा जा रहा है यूके जाएँगे, फिर यूएसए जाएँगे और फिर वो घूमेंगे और वो भी तासर देखेंगे कि क्या है, आवाम क्या चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा जो आज रिटायर्ड हुए वो मुल्क में रहेंगे, मुल्क से बाहर जाएँगे, कोई और ओहदा उनको दिया जाएगा, क्या वो आज़ादाना इस मुल्क में रह सकते हैं? कितने एक हमारे साबिक़ आर्मी चीफ़ या चीफ जस्टिसेस, ब्यूरोक्रेसी के तगड़े लोग जो इस तरह अहम ओहदों पे रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं। फिर उसके बाद ड्यूल नेशनलिटी जो इनके पास होती है वो, लेकिन वैसे तो पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तानी अवाम ही निकलना चाह रही है, जो हालात जो तंग कर दिए गए हैं। बिज़नेस कम्युनिटी अलग से सरापा एहतजाज है, आम शहरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपको पता है। बिजली, पानी, गैस के बिल्स से लेकर आप देख लें, ये बुनियादी सहूलियात होती हैं, एजुकेशन बुनियादी सहूलियत होती है, जब उससे ही आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। बिज़नेस कम्युनिटी अलग से सरापा एहतजाज है कि एनओसी से लेकर हर चीज़ में जो जिस तरीके से बहुत बड़ी-बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। तो एनी हाउ हम बात कर लेते हैं कि अलविदाई जो रेफरेंस में 5 जजेस ने बायकॉट किया है। अलविदाई उसमें 12 आए, 2 अडहाक थे और 5 जजेस ने जिन्होंने बायकॉट किया, जिन्होंने जो नहीं आए, उसमें आपने देखा होगा कि जस्टिस मुनीर अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस शहजाद अहमद मलिक हैं और मंसूर अली शाह हैं। मंसूर अली शाह पहले ही उम्रे के लिए चले गए। अच्छा, एक और बहुत बहुत बारीक एक कहा जा रहा है कि जनाब गेम हो रही है, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा और शायद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को भी बाद में पता चलेगी कि जो अभी बने हैं चीफ जस्टिस, उनका और जो मंसूर अली शाह है उनका के साथ क्या ताल्लुक था। एक कंपनी में वो इकट्ठे कैसे इन्होंने कंपनी में एक ही अकाउंट में पैसे आया करते थे, इस लेवल की उनकी आपस में दोस्ती थी। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अफरीदी साहब का जज चीफ जस्टिस बनना, इसमें भी हिकमत अमली है कि जो बाकी 8-9 जजेस हैं उनकी मुशावरत भी शामिल है और आने वाले दिनों में सरप्राइज़ मिल सकता है। लेट्स सी, सरप्राइज़ तो पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन जो जजेस मौजूद थे आज वो आपके सामने रखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस बने वो मौजूद थे, अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान, अतर रिजवी थे, अज़हर रिजवी जो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए थे काजी फ़ाइज़ के लिए, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मसरत हलाली,
जस्टिस इरफान सादिक ख़ान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अकील अब्बासी, ये ओवरऑल जो है वो मौजूद थे। और 2 अडहाक पे जो जजेज़ हैं सरदार तारिक महसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ, ये भी इसमें शरीक थे। अच्छा, यानी ओवरऑल आप देखें तो 12 जजेज़ और 2 अडहाक के जजेज़ थे और 5 ने, मैंने बताया कि बाइकाट किया, वो नहीं आ सके, वो नहीं आए और जो मामलात हुए वो चीज़ें सामने आई। यानी हो अब अलविदाई मामलात भी हो चुके हैं और काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो जा चुके हैं। और मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा के जाने के साथ ही एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये सारा कुछ काजी फ़ायज़ ईसा सब कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं वो भी आज तासर देने की कोशिश करें, तो शायद जो है उनको एक इशारा मिला या जो भी है, आने वाले मज़ीद दिनों में मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन बड़ा प्रेशर रहा इमरान खान के हवाले से। आपने देखा होगा पहली बार जो है वो कांग्रेस में या अमेरिकन कांग्रेस में तक 60 के करीब सेनेटर्स ने जो है वो आवाज़ उठाई। इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी पाकिस्तान के हवाले से आवाज़ें उठी, इलेक्शन रिग के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी। तो अब उस लेवल पे प्रेशर आ चुका है शायद कि जहाँ पर अब मज़ीद जो है वो रोकना मुश्किल होगा। अब एक बेहतरीन जो है वो मौका मिला है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि चीफ़ जस्टिस के ही कंधों पे सारा कुछ डालकर अगर अभी क्लैरिटी कर दी जाएगी, कुछ वो अगर न्यूट्रल वाकई हो जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें जो है सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ जो थी, कहा जा रहा है कि असल मामला जो था 26वीं तरमीम का ये था, क्योंकि अगर तरमीम ना होती और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते, सबसे बड़ा मामला था वो मामला था जनाब आर्टिकल 6 का। ये नहीं जी हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जो है ना वो बड़े परेशान थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने का, बड़ा ही क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें मौजूद है। इसीलिए आइनी अदालत अलग बनाने का मामला या बेंच बनाने का मामला, ताकि ये मामला ही कहीं और चला जाए, वहाँ पे अपना एक बंदा बैठा दिया जाए ताकि वो इस तरफ से आने ना दिया जाए। क्योंकि हालत जंग में भी अगर आइन ये कहता है कि आपने इलेक्शन करवाना है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो इलेक्शन डिले क्यों है वो सबको पता है कि मखसूस मामलात थे, मखसूस चीज़ों को सामने लाना था। लेकिन उसके बावजूद जब वक्त के बाद भी इलेक्शन, यानी आप कहें कि आइन को तोड़ने के बाद भी अगर इलेक्शन होता है, उसके बाद जो सूरत है वो भी सबको पता है कि जो फार्म 47 और फार्म 45 बड़ी क्लैरिटी के साथ सबको पता है। MQM के अंदर से अगर पूछे तो वो भी कहते हैं हमारी 23 सीटें नहीं हैं। कराची में बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता है कि PTI और जमात इस्लामी वहाँ पर बड़ी वो थी, उसकी सीटें छीनी गई हैं। इस्लामाबाद से लेके गुजरात तक सिंगल सीट भी नहीं है, सिंगल सीट भी नहीं। हम खुद ग्राउंड पे थे, देखा इस्लामाबाद में, जब आपने देखा कि तीनों सीटें जो हैं वो जो मौजूद थी, सबको पता था कि तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं। और उस जज को इतना बड़ा इबरतनाक नशिस्त वो बनाने की कोशिश की कि उसको रोका गया, वो नहीं रुका, उसके फिर जाली डिग्री बनाकर उसको फारग कर दी। तो ये सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो कुछ हुआ, जो काजी साहब ने किया, जो कुछ किया, वो पहले क्या करते थे, अब क्या कहते रहे, पहले मैंने बहुत सी चीज़ों में उन्होंने तजाद किया। लेकिन आपको पता है हर एक लोगों जिनको फ़ायदा होता है उसके फॉलोवर्स होते हैं। ज़रा इस सारी सूरत हाल में चंद पॉलिटिकल पार्टीज़, चंद लोगों को फ़ायदा हुआ, वो तो डेफिनेटली ये कहेंगे काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो उन्होंने तारीख़ रकम की है। लेकिन मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो आज क्या सोचती है? चंद दिन कबल की वीडियो आपने देखी कि काजी फ़ायज़ ईसा को एक शॉप पे जाते हैं एक डोनल्ड लेने के लिए, वहाँ पर क्या सूरत हाल, मैं नहीं कहता कि वो होना चाहिए, लेकिन एक गहरा इस कदर वो किसी राइटर ने कहा था ना कि इट इज़ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर टू लूज़ लिबर्टी। तो ये वो लोग हैं जो पावर तो बहुत ज़्यादा हासिल कर लेते हैं लेकिन अपनी लिबर्टी जो है वो उसको लूज़ कर जाते हैं और पब्लिक में नहीं जा सकते। तो आप हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े पावरफुल हैं वो आप देख सकते हैं कि वो कितने ही आवाम में जाते हैं और आवाम में नहीं जाते। तो सवाल ये पैदा होता है क्या मुल्क अभी इसी तरह चलेगा या आवाम की सुनी जाएगी या इसी तरह चलाने की कोशिश की जाएगी कि यानी ना इस मुल्क में जमहूरियत है, ना इस मुल्क में डिक्टेटर्स हैं, सामने आते हैं, पीछे छुप के अगर चीज़ें होती हैं तो क्या इस तरीके से मुल्क चल पाएगा? तो ये उस नाजुक तरीन सूरत हाल में पहुँच चुका है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी जो चीफ़ जस्टिस न्यूली बने हैं यख्या अफरीदी। और अब ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में सरप्राइज़ होगा, आने वाले दिनों में सरप्राइज़ होगा। और बहुत से लोग बात कर रहे हैं और आज तो बहुत से लोग डील की बात भी कर रहे हैं कि जनाब फ़ौरन डील होगी। लेकिन क्योंकि इसको दूसरा रंग भी मैंने कहा कि दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा के साथ लड़ाई थी इमरान खान की, ज़ाती तौर पर पार्टी की थी, तो इसीलिए सारा कुछ उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया। तो जो ही वो उन्होंने मामलात उनके जाने के हैं तो आपके सामने ही है कि 5-6 चीज़ें सामने आ गई कि PTI को पार्टी तस्लीम करना इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यानी इसका मतलब वो रिकवर्ड थे।
तो ये तासर दिया जा रहा है। दूसरा ये है कि ज़मानतें होना, आज केपी से जो लोग गिरफ़्तार हुए, एमपीए समेत जो सरकारी वो हो गए, दो बहनें इमरान खान की, अलीमा खान और उज़मा खान, फिर उनकी जो खातून अव्वल थी, जनाब साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनकी ज़मानत होना, और इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू होना। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये तासर दिया जा रहा था कि शायद से काजी फ़ाइज़ करते रहें, और इस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, और आने वाले दिनों में जो है वो बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। ये ओवरऑल अब तक थी। मज़ीद अपडेट आपसे शेयर करते हैं।